हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं कक्षा 10 का जो पुस्तक है उस पुस्तक का प्रथम चैप्टर जो आपके लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड के राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स। मैं जी.एल. फ्यून्स के बारे में पहले वीडियो में मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर है आपका लेटर टू गॉड, उसके टेक्स्ट का मैं प्रत्येक वर्ड का मीनिंग वीडियो के साथ ऐड कर दिया हूँ। आप उस वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या मीनिंग को अपनी कॉपी पे लिख लें। लिखने के बाद 2-3 बार उसे पढ़ लें। पढ़ने के बाद इसका अर्थ समझेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। यदि आपको कहीं समझने में दिक्कत हो रहा है, समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोग भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप मुझसे दोबारा कह सकते हैं। मैं उसके लिए और आपको और इजी भाषा में उसे समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए बच्चों देरी न करते हुए मैं आगे इस लेसन को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग समझें। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only things the earth needed was a downpour, or at least a shower throughout the morning. Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. हाँ बच्चों ध्यान दो। द का प्रयोग यहाँ पर हाउस के पहले किया गया है और द मीन्स वह होता है। इसका अर्थ वह होता है। या द का प्रयोग हो किसी भी वर्ड के पहले अगर द का प्रयोग हो जाता है तो इसका मतलब उसका पहले उल्लेख किया गया है, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं, उस हाउस के बारे में जिसके लिए द का प्रयोग किया गया है। राइटर इसके विषय में जान रहा है और आप लोग भी इसमें बार बार इसके बारे में देखेंगे वीडियो। तो इसके बाद बेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बाद डैश का प्रयोग किया गया है। डैश का मतलब होता है द हाउस का आगे वर्णन किया गया है। डैश का मतलब ये होता है कि डैश के पहले जो वर्ड यूज किया गया है उसकी व्याख्या आगे किया गया है, उसके बारे में द हाउस के बारे में आगे बताया गया है। आप लोग पढ़ें उसे देखें। द हाउस मतलब वह घर। द ओनली वन, वनली मीन्स केवल, वन मीन्स एक, इन द इंटायर, इन मीन्स में, इंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से आप उठाने अर्थ उठाइएगा। सॉरी, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, द ओनली वन इन द इंटायर वैली मतलब पूरी, यहाँ से अर्थ वैली मीन्स घाटी होता है, पूरी घाटी में। पूरी घाटी में, पूरी घाटी में यहाँ पर। हाँ सॉरी दोस्तों, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर मतलब संपूर्ण, इंटायर में संपूर्ण, और वैली में घाटी। घाटी या आप यहाँ से उठाइएगा, पूरी घाटी में, पूरी घाटी में
केवल केवल एक ही था। द हाउस मतलब वही घर जो पूरी घाटी में केवल एक ही था, जो सैट ऑन सैट सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। जो सैट मतलब यहाँ पर आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सिट का सैट सेकंड फॉर्म है। फिर उसके बाद ऑन, सैट मीन्स बैठा होता है, ऑन मीन्स पर, ऑन यहाँ आपका प्रीपोजिशन है। और द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स चोटी होता है और चोटी आपका नाउन है। अ लो हिल, लो आपका जो है क्या है, ये एडजेक्टिव है, हिल आपका नाउन है और ये जो है आपका आर्टिकल है, जो कि यह आर्टिकल जो है आप लोग देखोगे यह डिटरमाइनर के रूप में भी जाना जाता है और ये जो है एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, जो अब ये एडजेक्टिव ना हो करके ये डिटरमाइनर हो गया है और यह जो है लो जो है आपका एडजेक्टिव हो गया है और ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। आपको बताया गया ऑफ का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि ऑफ का प्रयोग जब कोई निर्जीव वस्तु होता है उसके लिए ऑफ का प्रयोग होता है। और एक होता है ए पास्ट्राफी कामा यस, जो ये जो है ए पास्ट्राफी कामा यस जो है जब कोई सजीव वस्तुएं होती है वहाँ पर इस पास्ट्राफी कामा यस का प्रयोग होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब यहाँ से लीजिएगा अ लो हिल मतलब एक निचली पहाड़ी के, ऑफ मीन्स का के की होता है, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। अब यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर जो लिखा गया है डैश का प्रयोग किया गया वैली के बाद, मतलब इस वैली की आगे जो है व्याख्या किया जा रहा है। जो है यहाँ पर सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल मतलब एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। अब उसके बाद आगे देखिए, फ्रॉम फ्रॉम दिस हाईएस्ट हाइट, फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम मीन्स से होता है बेटा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम मीन्स से होता है लेकिन यहाँ फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, यहाँ फ्रॉम प्रीपोजिशन है और यहाँ पर दिस का जो प्रयोग किया गया है यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है और हाइट आपका जो है नाउन है। ये ध्यान दीजिएगा, हाइट क्या है आपका नाउन है और हाइट मीन्स ऊंचाई होता है, दिस मीन्स इस भी होता है, दिस मीन्स यह भी होता है, फ्रॉम मीन्स से होता है। वन कुड सी, कुड मतलब देख, कुड पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है सका के अर्थ में, कुड मीन्स सका, सी मीन्स देखना, द रिवर मीन्स नदी, नदी, एंड मीन्स और, द फील्ड, फील्ड मीन्स खेत होता है, राइट मीन्स फंसे हुए, राइट मीन्स पके हुए, कॉर्न मीन्स फसल, डॉटेड मीन्स चिन्हित, विद द फ्लावर मतलब विथ मीन्स से अथवा के साथ, विथ आपका प्रीपोजिशन है, फ्लावर्स ये जो है फ्लावर मतलब फूल होता है और एक फूल ना होकर के कई फूलों का प्रयोग किया, ये प्लूरल है जिसे बोलते हैं फ्लावर्स, फ्लावर्स मीन्स क्या है कई फूलें। दैट अलाउज, दैट यहाँ पर कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, अब ध्यान दीजिएगा, प्रॉमिस्ड मतलब वादा करते थे, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑलवेज आपका जो है आपका एडवर्ब है, तो अ गुड हार्वेस्ट, गुड भी आपका एडजेक्टिव है और हार्वेस्ट मीन्स फसल होता है, हार्वेस्ट आपका नाउन है। अब ध्यान दीजिएगा इसका अर्थ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ इसकी ऊंचाई से, इसकी ऊंचाई से कोई भी, वन मीन्स होता है यहाँ पर कोई भी, नदी को देख सकता था, नदी को देख सकता था। ध्यान फिर से सुनिए, इसकी ऊंचाई से कोई भी उस नदी को देख सकता था, एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों से, यहाँ पर क्या हो गया
फूलों से लदे हुए या फूलों से चिन्हित पके हुए फसल के खेतों को देख सकता था। इसका अर्थ ध्यान से सुनिएगा। कोई भी इसकी ऊंचाई से फूलों से लदे हुए या फूलों से चिन्हित पके हुए फसल के खेतों को और नदियों को देख सकता था। जो अब यहाँ पर अर्थ क्या होगा, जब यहाँ पर कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ जो से लिया जाता है। तो जो हमेशा एक अच्छे फसल देने का वादा करते थे, जो एक अच्छे फसल देने का वादा करते थे। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद द ओनली थिंग्स, केवल एक ही चीज़ था। ओनली मीन्स केवल होता है, केवल एक ही चीज़ थी। द अर्थ मीन्स पृथ्वी। अनोखी वस्तुओं के पहले द का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। अर्थ आपका नाउन है और नीड आपका जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग किया गया है। नीड यह मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वाज मीन्स था, थी ए में से एक। डाउन प्योर मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा। एट लीस्ट मतलब कम से कम। सावर मीन्स होता है बौछार। अब ध्यान दीजिएगा। द ओनली वन थिंग्स, केवल एक ऐसी चीज़ थी। पृथ्वी को केवल एक ऐसी चीज़ की आवश्यकता थी। वाज अ डाउन प्योर मतलब एक मूसलाधार वर्षा। कम से कम। असावर मतलब एक बौछार की आवश्यकता थी। अब देखिए थ्राउट दिन भर, पूरे दिन सुबह। यहाँ पर थ्राउट द मॉर्निंग मतलब पूरे दिन सुबह। लेंचो, अब यहाँ पर देखिए लेंचो के बारे में आगे बता रहा है। यहाँ डैश का प्रयोग किया गया है, हाइफन का प्रयोग नहीं किया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हु न्यू जो जानता था। हिज फील्ड इंटाइमेटली, हु आपका जो है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। हु मीन्स जो होता है यहाँ पर हु जो न्यू मीन्स जानता था। हिज फील्ड, न्यू आपका जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेकंड फॉर्म है, नो का न्यू हुआ है। हिज फील्ड्स अपने खेतों के विषय में। इंटाइमेटली मतलब अचानक, जो अपने खेतों के विषय में अचानक जानने के लिए। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और वह जो है उत्तर पूर्व के, यहाँ टूवर्ड्स आपका प्रीपोजिशन है। हाँ, वह उत्तर पूर्व की ओर आसमान को देखने के सिवा कुछ और नहीं कर सकता था। वह कुछ और नहीं कर पाया। वह कहने मतलब वह उत्तर पूर्व की ओर आसमान को देखने के सिवा और कुछ नहीं कर पाया। अर्थ क्लियर हो गया? ठीक। ओके बच्चों, अब आप लोग यहाँ तक का अर्थ दोहरा लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे अगले पैरे का उल्लेख करेंगे मीनिंग के साथ।